जब से प्रशासन द्वारा हरलाखी के भूमिहीन प्रमोद चौरसिया के घर को तोड़कर अतिक्रमण खाली कराया गया है, तब से ही विस्थापित परिवार के प्रति समाज सेवियों और अन्य संगठनों का संवेदना बढ़ने लगा है। मधुबनी न्यूज एवं अन्य दैनिक अखबार इस खबर को प्रमुखता से लगातार दिखा रही है। इसी आलोक में बेनीपट्टी एसडीओ के आदेश पर जांच शुरू कर दी गई है। मीडिया में खबर आने के बाद राजस्व अधिकारी नीलेश कुमार अंचल कर्मी के साथ प्रमोद चौरसिया के घर पहुँचकर मामले की जाँच शुरू कर दी। ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जिला अध्यक्ष ने इस कार्रवाई पर प्रशासन की नाकामी बताया है और कहा है कि इस भारी ठंड में पीड़ित परिवार के ऊपर पहाड़ का संकट आ पड़ा है, जो खुले आसमान के नीचे घुट-घुट कर जीने को विवश है। उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, इसका पालन भी होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को चाहिए था कि उस परिवार को कहीं सुरक्षित स्थान पर रखने का समुचित व्यवस्था करे, क्योंकि क्षेत्र में बलात्कार, लूट और हत्याएं जैसी घटना अमूमन देखने को मिलते रहता है। पीड़ित परिवार को किसी अप्रिय घटना का डर सता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि प्रमोद चौरसिया के पास जमीन है तो दिखाया जाए और नहीं है तो जल्द से जल्द पर्चा काटकर जमीन मुहैया करा जाए, ताकि विस्थापित परिवार अपना जीवन यापन कर सके। आपको बता दें कि प्रमोद चौरसिया का 10 सदस्यीय परिवार है, जिसमें 6 बेटी ही है। जल जीवन हरियाली के तहत उच्च न्यायालय के आदेश पर हरलाखी थाना के सामने अतिक्रमण को हटाने के दौरान प्रमोद चौरसिया बेघर हो गया, जिसे जमीन और आर्थिक सहयोग की दरकार है। हालांकि अंचल प्रशासन ने पीड़ित परिवार को अंचल कार्यालय में अपनी समस्या को लेकर आवेदन करने की बात कही है, ताकि जांच कर सहयोग दिया जा सके। इस संबंध में राजस्व अधिकारी नीलेश कुमार ने कहा कि उक्त परिवार की तरफ से अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। यदि प्रमोद चौरसिया खुद की जमीन बेच ली है तो साक्ष्य के साथ अंचल कार्यालय में आवेदन करे, ताकि जाँच कर आगे की कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारी को लिखा जाएगा और भूमिहीन साबित होने पर वरीय अधिकारी की अनुशंसा पर भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। बेच लिए हुए हैं और भाई का जो हिस्सा है ना, वो अपने खुद बाहर रहते हैं, देख रेख जमीन का देख रेख और रहने के लिए इनको दिए हुआ है। इनका कहना है मेरा जमीन मेरे खतियान के हिसाब से मेरे पास अब एक भी नहीं है। इनको दिया हुआ देख रेख के लिए, और ये खुद ही उस जमीन पे नहीं रह रहे हैं और इनके 2 बेटे रह रहे हैं। इनकी 6 बेटी हैं, वो बेटा नहीं रह रहा है। तो उनको उससे उसके भाई को नहीं पड़ता होगा, इसलिए उसको नहीं रहने देता। देख रेख को इनको दिए हुए हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती कि इन बेटों इस बेटे को पहले बसाएं। उसकी ऐसा भी होता है ना सर, जो कई बार ऐसा भी होता है जो इन्हीं का लड़का है, इनका इसके भाई को 2 भाई पर 2 लड़का पसंद है, एक लड़का बात तब ये हम मानेंगे कि जितना ये कहे हैं जो हम बेच लिए उसका फोटो करके ऑफिस में जमा करेंगे। ये हो सकता है। हाँ, तो ये तब ये ना होगा जो हम लोग जो है 1.5 बीघा जो बता रहे हैं सर, 1.5 बीघा जमीन ऐसा भी होता है आपके ऑफिशियल तरीके से जो जमीन बिक भी जाता है। और हम बात समझे, इनका जितना घराड़ी बनता है, जहाँ हम लोग वहाँ गए तो वो देंगे ना, जो हमारा जो जमीन था हम ढूंढ करके घराड़ी बेच लिए। एक आवेदन सब अभी भी आप नहीं होगा, आप दीजिए। एक आवेदन बोला है तो ठीक है, जो बोला है सर हमारा तो हम वहाँ बनाएंगे। आपको उससे क्या लेना देना है, पहले हमारा बात समझिए। हम देंगे, वो पेपर भी हम उसको देंगे। आज जो काटा तो क्या कुछ लग रहा है आपको इसमें? आप भी गए हुए थे वहाँ पे, क्या कुछ जानकारी आपको मिला है? देखिए, मैं जमीनी स्तर पे गया हूँ और जमीनी स्तर से इस चीज को जानकारी लिया। वहाँ के लोगों का कहना था कि पहले इसके पास जमीन था, लेकिन ये किसी कारणवश घर में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिस कारण से ये जमीन जो है बेच लिया। और अभी जहां पर रह रहा था वो जमीन एक्चुअली में है तो बिहार सरकार की ही, लेकिन वहां कुछ लोगों को पर्चा मिला हुआ है, कुछ लोगों को नहीं मिला हुआ है। तो है क्या कि ये तो अभी हम लोग जैसे अंचल पदाधिकारी से बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये जमीन किसी के हाथों बेच लिए हैं तो वो पेपर केवाला लेकर के वो हमारे पास एक आवेदन के साक्ष्य के तौर पर जमा करें, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि भूमिहीन है, और तब हम जाकर के उसको जो है और आगे का जो प्रक्रिया है होगी। वैसे ये विशेष जांच की प्रक्रिया है कि इसमें हकीकत में जमीन उनके पास है या नहीं है, लोगों का कथन कितना हद तक सही है, ये तो जांच की है विषय। लेकिन एक इंसानियत होता है, आप उस परिवार से मिले हैं, खुले आसमान के नीचे करीब 10 दिनों से वो लोग रह रहे हैं, उनके पास 6 बेटियां हैं, क्या कुछ लगा है उस परिवार से मिलके आपको? जी, मैंने देखा है एक बूढ़ी दादी थी जो खाना बना रही थी। मैंने उस समय ये चीज देखा है, किसी का हृदय कलप सकता है।
और शायद मेरे ही नहीं किसी भी परिवार में अगर लड़कियां 6-6 हो और उसमें भी खास करके जब जवान लड़की हो और रहने के लिए छत नहीं हो, खुला आसमान में आप अगर बांस के नीचे अगर रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन, पदाधिकारी सबकी कमी है। पहले तो खाली करवाने से पहले कम से कम उसको छावनी जरूर दिला लेना चाहिए, ताकि वो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वो रह सके सुरक्षित जगहों पर। अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना घटती है या फिर उनके घर में जवान लड़कियां हैं, उसके साथ किसी तरह की कोई अगर घटना घटती है, लगता है कि ये प्रशासन के नाकामी के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो प्रशासन को अभी क्या करना चाहिए? इतना कुछ लापरवाही होने के बाद भी अब क्या करना चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल कम से कम उसको छावनी मिलना चाहिए था, कि कम से कम वो जो लड़कियां हैं उनके घर में, मैं प्रमोद चौरसिया के बारे में बात विशेष न करूं तो बेहतर होगा, लेकिन उस घर में जो लड़की है, जवान लड़की है, आए दिन घटना घट रही है पूरे भारत देश में। कहीं रेप की मामला होती है तो कहीं कुछ और मामला होती है। तो कहीं न कहीं इस चीज को प्रशासन को अपने संज्ञान में लेने की जरूरत है, और पदाधिकारी को भी। सबसे पहले अगर जमीन है या नहीं है ये तो जांच की विषय है, जांच करने के बाद ठीक है इसका निष्कर्ष कुछ निकला जाएगा। लेकिन तत्काल अभी जरूरत है कि कम से कम वो सेफ कहाँ होगा, कहाँ पर वो सुरक्षित होंगी, वो लड़कियां सुरक्षित होंगी, ताकि आए दिन जो घटना घट रही है उस घटना से वो लोग बचे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।